और आज की चर्चा मैं रॉय साहब से शुरू करूंगी कि रॉय साहब, जो ये बातें कही जा रही हैं जया बच्चन के बारे में, और वीएचपी के नेता शरद कुमार ने ये कहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। कल भी हम एक प्लेटफॉर्म पर थे साथ में रात में लाइव, और जया बच्चन का ये कहना कि भगदड़ के बीच में बहुत सारी लोगों की जो बॉडीज हैं, जो उनकी लाशें हैं, उनको गंगा में बहा दिया गया। अब आज ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि कितने लोग असल में मरे हैं भगदड़ में, अभी तक ये आंकड़ा साफ नहीं हुआ है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जो बातें उन्होंने कही है वो सच नहीं हो सकती, लेकिन अब ये कहना कि जया बच्चन को गिरफ्तार किया जाए, वो भी वीएचपी द्वारा, तो ये बात अकेले तो वीएचपी नहीं कहेगी। तो क्या ये वीएचपी और योगी का प्लान है कि अब इनकी धरपकड़ करो, क्योंकि ये इस तरीके की बातें करके लोगों को बरगला रही हैं? जी रॉय साहब। सच कहा जाए तो वीएचपी ने बहुत नरम रवैया अख्तियार किया है जया बच्चन जी के लिए। ये लोग तो सीधे सीधे जान से मारने की धमकी अब खुद देते हैं और अपने ट्रोलर्स के द्वारा देते हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को गोली मारने की धमकी लगातार ट्रोलर्स उनको दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी, और सच बोलने की सजा तो गिरफ्तारी में इस 2014 से हम देख रहे हैं। आप उमर खालिद को बताइए, उमर खालिद के कितने दिन हो गए? 600 दिन मेरे ख्याल से हो गए जेल में रहे। उमर खालिद एक सिंबल है इस तरह के। भीमा कोरेगांव के 4-4 साल से लोग बंद हैं। तो एक सच बोलने का साहस जया बच्चन ने किया है, और जया बच्चन उस फिल्मी दुनिया के उस परंपरा की अभिनेत्री है जिन्होंने साफ सुथरी फिल्म किया है, साफ सुथरा समाज चाहते हैं और साफ सुथरी नदी भी चाहते हैं। तो वीएचपी को तो और संघ के जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं, इतना कुछ कुंभ में हुआ, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला है। एक भी तरह का कोई सामाजिक काम उन्होंने नहीं किया। और यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार लोग कहते हैं कि सुख सुविधाएं उनको आलिशान तरीके से आवंटित है कुंभ के अंदर। तो इनकी तो कोई भूमिका। अब दिक्कत यह है कि इस बार के कुंभ में जिसको बोलना चाहिए उसको वो नहीं बोल रहा है। भगदड़ के पास हुई मौत बेहाली बदहाली पे राजनीतिक नेताओं को कहना चाहिए कि योगी जी इस्तीफा दें, लेकिन एक शंकराचार्य को यह कहना पड़ रहा है कि अब इनको नैतिक बल नहीं है। ये किसी तरह से ये बड़ा अमानुषिक कृत्य है। हर बार साधु संत उठाते हैं कि गंगा को साफ करिए, हर बार एक अभियान चलता। पिछले स्नानों में मुझे याद है कि शंकराचार्य से लेकर महामंडलेश्वर तक सरकार को और महिला प्रशासन को चेतावनी देते थे कि अगर गंगा साफ नहीं हुई, नहाने लायक नहीं हुई, तो मैं स्नान का हम लोग बहिष्कार करेंगे। और उसके चलते रुड़की के पास एक कोई गंग नहर है, वहां से पानी छोड़ा जाता है जो कई दिन बाद संगम तक पहुंचता है, और फिर नहाने लायक पानी में ये साधु संत स्नान करते हैं। आज इतना बड़ा सवाल संसद में उठाकर और बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि गंगा मोक्षदायिनी ही नहीं है, वो तो आध्यात्मिक आस्था का विषय। गंगा जो है वो जीवनदायिनी भी है। गंगा के बेसिन के किनारे भारत में 7 करोड़ किसान बसते हैं, जिनके उगाए हुए फसलों से शहरों में लोग अपने भूख का समाधान खोजते हैं। गंगा अगर प्रदूषित हो गई, गंगा अगर सूख गई, तो जितना दुनिया में ह्यूमन माइग्रेशन हुआ। जो ये शरद शर्मा जी हैं, जो वीएचपी के जो इंचार्ज हैं, मीडिया इंचार्ज हैं, उनका ये बयान है, और मैं पढ़ देती हूँ कि जया बच्चन शुड बी अरेस्टेड फॉर स्प्रेडिंग सेंसेशन बाय गिविंग फॉल्स एंड अनट्रू स्टेटमेंट्स। अब ये वीएचपी ये मान कर बैठ गई है कि जो जया बच्चन कह रही है वो गलत है, वो झूठ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि महाकुंभ इज द बैकबोन ऑफ फेथ एंड डिवोशन वेयर वन अटेन्स धर्म, कर्म एंड मोक्ष. The sentiments of crores of devotees are attached to this great ritual. अब ये वीएचपी को किस बात की मिर्ची लग गई जया बच्चन के इस बयान? ये वीएचपी के स्वघोषित प्रवक्ता हैं, या उसके इंचार्ज नहीं है, अपने मियां मिट्ठू बन रहे हैं। और इनसे ही पूछा जाए कि जया बच्चन अगर झूठ बोल रही है तो सच क्या है? कितने लोग मरे, उनकी सूची कहाँ है? 1,500 लोग जो हमारे मिसिंग लिस्ट में है, वो कौन लोग हैं जो 1,500 लोग हैं? और इस आधुनिक संचार युग में जहां सबके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, आखिर वो लोग अपने परिजनों से क्यों नहीं मिल पाए? आज भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी कल से यह सवाल उठा रहे हैं कि फाफामऊ इलाकों में ऐसी 50 कारें धूल से सनी पटी पड़ी हुई हैं,
जिसपे गुजरात का नंबर है, झारखंड का नंबर है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नंबर है, वो किनकी गाड़ियां थी जो आज 27 जनवरी 28 जनवरी से अपनी जगह पड़ी हुई है। वहां के अधिवक्ताओं ने अभियान चलाकर उन गाड़ियों को क्रेन से उठवाकर थाने में रखवाया। ये शर्मा जी उसके बारे में कुछ सफाई दें, ये शर्मा जी उनके बारे में सफाई दें कि डेड बॉडी ले जाने के लिए एम्बुलेंस वाले पैसा मांग रहे हैं। ये शर्मा जी इस बात के लिए सफाई दें कि ऐसी ऐसी चिट्ठियां प्रेस मीडिया में आ गई हैं कि आप इसी शर्त पे आपको हम डेड बॉडी वापस कर सकते हैं कि आप लिख के दीजिए कि जो हमारे पिता थे वो कुंभ में आए, वो बीमार पड़ गए, उनका पूरा इलाज कराया गया लेकिन वो बच नहीं पाए और वो अपनी बीमारी से मरे, हम उनके डेड बॉडी प्रशासन से अनुमति लेकर घर ले जा रहे हैं। शर्मा जी इस कर रहे कि उन मौतों को छुपाया जा रहा उस, और शर्मा जी उस दिन कहाँ थे जब कोरोना के समय में न लकड़ियां बची थी, न स्मशान गृहों पर जगह बची थी और मजबूर लोगों ने फाफा मऊ के किनारे जो रेत था, बालू के मैदान थे, उसमें अपने परिवार की लाशें ढक कर चले गए और 1 दिन 2 दिन के अंदर सारे बालू उड़ गया, कफन उड़ गया और सारी लाशें ऊपर आ गई। तो इसी शर्मा जी की सरकार, इसी शर्मा जी के नगर निगम ने उन लाशों को गंगा में प्रवाहित कर दिया। अभी जब मोदी जी के वाराणसी में चुनाव लड़ रहे थे तो अजय राय वहां जो लड़ रहे थे उन्होंने स्टीमर पे बैठ के एक पत्रकार को दिखाया सामने से कि गंगा जी में, काशी के गंगा में जो है वो लाश बह रही है। शर्मा जी इसका जवाब दे, शर्मा जी इसका जवाब दे कि नमामि गंगे परियोजना 2014 से आई और उसमें कुल 33,000 करोड़ रुपया बह चुका है पानी में, तो 33,000 गया कहाँ? शर्मा जी इस बात का जवाब दें कि अभी 3 जजों की फुल बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस हमारे थे, जिसमें जस्टिस मनोज गुप्ता थे, जस्टिस अजीत कुमार थे, उन्होंने कहा कि ये जो गंगा प्रदूषण जो है केवल पैसा लूटने की मशीन हो गई है और इलाहाबाद और कानपुर और वाराणसी और अन्य शहरों में जो सिस्टम है जिसको एसटीपी सिस्टम कहते हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय है, काम नहीं कर रहा। और शर्मा जी को मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि इलाहाबाद के एसटीपी का पूरा ठेका जो है वो हमारे अडानी जी को है। अडानी जी को तो और गुजरातियों को तो पूरा कुंभ ही उन्होंने दे दिया है, खुले हाथ से सारी दुकानें, सारे संस्थान उनके हैं। लेकिन इलाहाबाद में एसटीपी में गंगा सफाई का काम उनके पास है। और गंगा का एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूँ, फिर अपनी बात खत्म करूंगा कि इलाहाबाद में पर डे 666 MLD प्रदूषित जल गंगा जमुना में गिरता है और इनकी जो मशीन की ताकत है वो पर डे 268 MLD पानी को साफ करने की है। तो बाकी जो मल मूत्र से भरा पानी गंगा जी में जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, किसके सर के ऊपर से बह रहा है? और सब एक सवाल के साथ के बाद में गिरीश जी के पास जा रही हूँ कि क्या ये बात गलत कही जया बच्चन ने कि भाई अगर भगदड़ मची तो बहुत सारी लाशों को पानी में डाल दिया गया, गंगा में बहा दिया गया, क्या हम इस बात को गलत कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि क्योंकि जया बच्चन ने इस बात को बोला मीडिया से इसलिए अब उनको गिरफ्तार किया जाए? जी रॉय साहब अनम्यूट कर लीजिएगा, रॉय साहब अनम्यूट कर लीजिए, बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रही हूं कि जया बच्चन ने क्या गलत कहा कि भगदड़ के बाद बहुत सारी बॉडीज को गंगा में डाल दिया गया और इतना बोलना कि उनकी गिरफ्तारी की बात होने लगी, तो क्या उन्होंने गलत कहा ये बात? क्या उसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं जो बातें जया बच्चन ने कही? आप बिल्कुल सरकार को अधिकार है कि वो प्रमाणों के जरिए साबित करे कि जया बच्चन ने गलत कहा है। केवल वो कुल मृतकों की सूची जारी कर दे और कुल घायलों की सूची जाहिर कर दें और गायब हुए मिसिंग लोगों की लिस्ट को सूचित कर दें। और अभी डायरेक्ट ओब्रायन जो टीएमसी के सांसद हैं, संसद में कह के गए हैं कि बहुत सारे डेड बॉडीज ऐसे हैं जिनके पोस्टमार्टम किए बगैर उनकी बॉडी को परिवारजनों को सौंपा गया। इसके पीछे क्या रहस्य है? प्रशासन जो है क्यों छुपा रहा है? आज आपने अभी भी वीआईपी कुंभ बना के रखा। अभी 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 तमाम उनके कचरों के अंदर बच्चों की लाशें भी पड़ी हुई थी, तब तक हेमा मालिनी को आपने बुला दिया पीछे पीछे, और देशानंद गिरी और रामदेव उनको नहलाने आए। अभी उनका कपड़ा सूखा भी नहीं हेमा मालिनी का, तब तक धनखड़ जी आ गए 8 कैमरामैन के साथ और वीवीआईपी स्नान करने लगे।
और अभी उनका उनका जहाज दिल्ली उतरा नहीं, तब तक आज भूटान नरेश यहाँ पधार रहे हैं और योगी जी भी पधार रहे हैं। अब भूटान नरेश अभी भूटान वापस नहीं पहुंचेंगे, कल मोदी जी आ रहे हैं। ये कुंभ किसका है? यह कुंभ जो है गरीब गुरबा का है। ये कुंभ गठरी मोटरी कतरी कंबल को लेके आने, जो आप तस्वीरें देखते हैं सर पे लादे पीठ पे लादे लोग, उनके लिए कुंभ वो है कि डोम सिटी और लग्जरी टेंट्स में रहने वाले अमीरों का कुंभ है। ये अडानी और अंबानी के लिए है। ये सीनियर पुलिस और सिविलियन ऑफिसर्स के लिए है। यह हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्तियों के लिए, जो संगम से 50 फुट के सामने उनके सारे कैंप्स बने हुए हैं। यह कुंभ जो है उत्तर प्रदेश समेत देश के हर प्रांतों के गरीब, सामान्य, शहरी, कस्बाई जनता के लिए सारी सुविधाओं की प्राथमिकता उनके लिए होनी चाहिए। लेकिन सारे रास्ते बंद करके, सारे आवागमन को अवरुद्ध करके और बेतरतीब डाइवर्जन करके उन्होंने स्नानार्थियों को, श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को केवल परेशान किया। और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा होटल के कमरे का जो रिजर्वेशन है वो कैंसिल हो गया। बसंत पंचमी के स्नान के पहले, बसंत पंचमी में इलाहाबाद की सड़कें खाली हो गई। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय ने उस स्वागत किया अपने हिंदू भाइयों का, उससे प्रेरित होकर हिंदू समाज के लोगों ने कल बहुत सारे भंडारे लगाए, लेकिन भंडारा खाने वाले लोग नहीं मिल रहे थे। सड़कों पर वो लोग थे ही नहीं जो लोग 29 तारीख तक पूरे शहर को जाम किए थे। तो आपने इस पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इतना भय का माहौल बनाया। मैंने 20 लोगों का कमरा बुक किया था, जो उत्तराखंड में मेरे जानने वाले एक जत्थे में आ रहे थे। सबने हाथ जोड़ दिया कि मेरा कैंसिल कर लीजिए। तो ये डर, ये कौन सा कुंभ है जिसमें देश की जनता डर गई है? अपने अपने प्राण रक्षा के लिए गंगा जी में नहीं आना चाहिए क्या? धनखड़ 10 दिन बाद आते तो ये बात तो आपके कहने से बिल्कुल साफ लग और रहा मैं है। कैसे इनकार करूं? मैं कैसे कह दूं कि जया बच्चन ने गलत किया, जब आपने कोई जांच ही नहीं किया है, जब आप अपनी तरफ से कोई व्हाइट पेपर जारी नहीं कर रहे हैं। आप 17 घंटे तक खामोश थे और ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे कि अफवाहों से सावधान रहिए। अब मोदी बनाम योगी की लड़ाई में अगर मोदी जी ने दिल्ली के किसी आम सभा में उठते ही कह दिया हो कि कुंभ में जो लोग देवलोक चलेगा और जो लोग घायल हैं उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं, वो नहीं कहे होते। 11:30 बजे रात को घटना हुई। सुबह 6 बजे जो मोदी जी का ट्वीट था, जो संजीव सिंह ने आप ही के चैनल पर पढ़ा था बनारस के, कि उन्होंने लिखा कि क्या मुसलमान स्वीकार करेंगे कि उनके पूर्वज राम थे, उनके पूर्वज हिंदू थे? उस समय क्या माननीय मुख्यमंत्री को हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी चाहिए या इनकी मदद के लिए अपनी जान लड़ा देनी चाहिए? ये किस बात के जज्बा वस्त्रधारी हैं?